वेन इतना अत्याचारी हो गया राजकुमार वेन कि जहां से वो निकल जाए प्रजा कह देखो वेन आ गया, भागो, छुप जाओ छुप जाओ। वो सबको सताता, अत्याचार करता था प्रजा। उनके पिता अंत ने देखा कि मेरा पुत्र मानता नहीं, इसलिए मुझे राज्य छोड़ करके चला जाना चाहिए। मैं चला जाऊं, इससे अच्छा है कि यहाँ छोड़कर ही चला जाऊं। तो आधी रात में महाराज अंग अपने राज्य को त्याग करके वन में चले भगवत भजन करने। प्रातः काल हुआ, मंत्रियों ने राजा को बहुत ढूंढा, बहुत दिनों तक ढूंढा। अब राजा मिला नहीं। अब राजा नहीं मिला तो किसको राजा बनाए? उनका पुत्र तो अत्याचारी है वे। तो ऋषि मुनियों से सलाह हो, ऋषि मुनियों से सलाह करी, मंत्रणा करी मंत्रियों ने। ऋषियों ने कहा चलो ऐसा करते हैं, वेन को एक मौका देते हैं, इसी को राजा बना। क्या पता जब कोई दायित्व किसी के पास ना आ जाता है तो कोई शांत हो जाता है, शांत हो जाए। अब वेन को राजा बना दिया और राजा बनते ही वह और आतताई हो गया। राजा बनते ही उसने घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्विजाः क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वतः। उसने दुंदुभी बजा करके, मैंने नगाड़े बजवा करके घोषणा करवा दी, न यष्टव्यम, देखो रे कोई हवन नहीं, यज्ञ नहीं करेगा, न दातव्यम, कोई दान नहीं देगा ब्राह्मणों को, न होतव्यम द्विजाः क्वचित्, कोई ब्राह्मण कोई द्विज हवन नहीं करेगा, सब बंद करवा दिया। नास्तिक है ना, उसने कह दिया हवन करने से धुआं हो जाता, वातावरण खराब हो जाता। कुछ लोग पहले ऐसा भी कहते थे, अभी भी कोई लोग बहुत घबराए होते हैं, अपने घर में बढ़िया पेंट करवाए रहते हैं, घर के अंदर हवन नहीं करवाते, तो खराब हो जाएगा। हवन के धुएं से खराब नहीं होता कभी। शुद्ध घी से सामग्री बनी हो तो क्यों खराब होगा? अब घी में ही गड़बड़ झाला हो तो फिर कौन क्या कहे? बालाजी के लड्डू जैसा। तो उसने कहा न यष्टव्यम, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा। यदि दान देना बंद करवा दिया जाता, यदि दानदाता न होते तो देखो इतने बड़े बड़े यज्ञ चलते हैं, इतने बड़े बड़े पाठशालाएं चल रही हैं, इतने बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं। मेरी एक प्रार्थना है सभी भक्तों से जो पंडाल के भीतर आ रहे हैं, कृपया चप्पलों को बाहर बिल्कुल खोल कर आए। आप लोग ये ध्यान रखिए, कथा का मंडप है, शादी का नहीं है। यहाँ की मर्यादाएं हैं। तो कहा न यष्टव्यम, कोई हवन यज्ञ नहीं करेगा। यदि दान देना बंद हो जाता, हो गया होता, तो आपने देखा कोरोना काल में कितने लोगों ने बढ़कर कर दान दिया। लोगों ने कितना ध्यान रखा कि अगल बगल पड़ोस में रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं सोना। कैसे मानवता का जागरण हुआ था। अब मानवता फिर खत्म हो गई। बात परंतु लोगों ने किया क्योंकि हमारे संस्कारों में लोगों ने लोगों को ही सहायता नहीं की। ऐसे ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने सरकार की भी सहायता करी। जिन्होंने सरकारों की भी सहायता करी, सरकार को भी दान दिया। तो जब ये सब बंद हो जाते हैं, जब यज्ञ बंद हो जाएंगे, दान बंद हो जाएगा, हवन तर्पण श्राद्ध ये सब बंद हो जाएंगे,
तो फिर अनाचार तो बहुत बढ़ेगा, पृथ्वी में फिर अनाचार ही अनाचार हो। तो ऋषियों को दया आ गई, ऋषियों ने कहा चलो इसको समझाते हैं। एक दिन प्रातः काल ऋषियों ने संध्या बंदन किया, सबको बुलाया ऋषियों को। जब वहां विद्वान लोग थे, कहा चलो राजा के पास चलते, राजा को समझाते हैं। हम राजा को समझाने के लिए गए। राजा से कहा देखो राजन, तुम उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म है, धर्म आचरित वांग मनः काय बुद्धि। हे राजन, धर्म का आचरण करो, शरीर से भी और बुद्धि से भी, क्योंकि धर्मेण प्राप्यते राज्यम, धर्म से ही राज्य की प्राप्ति होती है, इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी अवस्था में धर्मनिरपेक्ष नहीं होना है किसी को भी। धर्मनिरपेक्ष जैसा कोई शब्द नहीं, ये ठीक नहीं। इसलिए अपने को धर्मनिरपेक्ष मत मानना, कहना हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, और संसार में धर्म एक ही है, हिंदू धर्म। सनातन हिंदू धर्म ही एक धर्म है। बाकी क्या है आप कहोगे फिर बाकी इस्लाम, ये क्रिश्चियन, ये क्या है? ये पंथ है, ये रास्ते हैं, ये धर्म नहीं कह सकते। क्योंकि मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम जो था नहीं, उनके पिताजी मुसलमान नहीं थे। मोहम्मद साहब के पिताजी मुसलमान थोड़ी थे। आप गूगल में सर्च करेंगे तो मोहम्मद साहब के पूर्वज आपको मक्केश्वर भगवान के पुजारी मिलेंगे, गूगल में देखना आपने। और उनके पूर्वज एक आरती गाते हैं महामक्केश्वर भगवान में कि हे मक्केश्वर भगवान, आप कभी हम पर कृपा करना, हम भारत भूमि में जाकर कैलाश में आपका दर्शन करें। मक्केश्वर है वो भगवान। तो इससे यही स्थापित होता है कि हिंदू सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी सब रास्ते संप्रदाय। तो राजा को समझा रहे हैं, देव को समझा रहे हैं कि राजन, धर्मेण प्राप्यते राज्यम, धर्म से राज्य की प्राप्ति तुमको होगी है। धर्म से ही लक्ष्मी मिलती है, धर्म से ही यश मिलता है, धर्म से ही सब कुछ होता है। इसलिए धर्म का त्याग मत करो, शरीर से भी बुद्धि से भी धर्म का पालन। क्यों बंद करवा दिए ये हवन, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि? क्यों तुमने बंद करवा? तो राजा को क्रोध आ गया, अभिमानी को उठाई। उसने कहा अरे मुझे राजा को छोड़ करके तुम कोई, मुझे ईश्वर को छोड़ करके तुम किसी अन्य ईश्वर को भजना चाहते हो। जैसे कोई स्त्री चार पुरुष को भजती, इसी प्रकार से अरे मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, अपने को ही ईश्वर घोषित करवा दिया, अपने को ही ईश्वर कह रहा है। तो ऋषियों को थोड़ी क्रोध आया, क्रोध में आकर ऋषियों ने हुंकार मात्र की, ऋषियों के हुंकार मात्र से ही राजा मर गया, वेन की मृत्यु हो गई। उसकी मां सुनीता है, जो मृत्यु की पुत्री है। सुनीता ने अपने पुत्र वेन के शरीर की अंत्येष्टि नहीं करवाई, उसने उसको एक तेल की नाव में सुरक्षित रखवा दिया उसके शरीर। अब इधर बहुत समय से राजा नहीं आता ही रहा, लोग अपना चोर, डाकू, लुटेरे ये बढ़ गए। जब अराजकता हो गई,
जब राजा नहीं होता तो अराजकता हो जाती, इसी को अराजकता है। कोई शासक है नहीं। तो ऋषियों ने विचार किया कि किसको राजा बनाए। कहा कि कोई तो ऐसा राजा बनाने योग्य मिल नहीं रहा, चलो इसके शरीर को मथते। तो बेन के शरीर को मथा गया। बेन के शरीर को मथा तो उससे उसका जो शरीर में पाप था वो पाप निकला। पहले बामनी साध बनकर वो वन में चला गया। फिर उसके दाएं अंग को मथा, दाएं हाथ को मथा तो भगवान ने अवतार धारण किया पृथु के रूप में। पृथु भगवान की जय हो। बाएं अंग को मथा, भगवान लक्ष्मी ने अवतार धारण किया अर्थी के रूप में। ऋषियों ने पृथु भगवान को राजा बनाया। बंदीजनों ने उनकी स्तुति की। पृथु ने सबसे पहले पृथ्वी को समतल किया, गौ के कहने, पृथ्वी के ही कहने पर। तो एक दिन महाराज पृथु बैठे हैं, जनता आई रोने लग गई, कहा महाराज हम भूखे हैं, हमको अन्न नहीं मिल रहा है। महाराज ने पूछा कि अन्न कहाँ गया। तो कहा कि महाराज अन्न को सारा पृथ्वी गौ का रूप धारण करके खा गई। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके सारे अन्न को खा दिया और दूध देती नहीं है। महाराज पृथ्वी ने धनुष उठाया, उसका पीछा करने लग गए मारने के लिए। तो पृथ्वी ने कहा महाराज आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। एक तो मैं स्त्री, और स्त्रियों का वध कोई भी नहीं करता है, पापी व्यक्ति भी स्त्री का वध नहीं करता, और आप तो नारायण हो। आप तो नारायण है, नारायण के अवतार है, आप क्यों मुझे मारते हैं। तो उन्होंने कहा कि तू सारा घास खा गई और दूध देती नहीं। तो पृथ्वी ने कहा आपने पहले बेन राजा हुए, उसने यज्ञ आदि सब बंद करवा दिए, तो इसलिए मैंने सब समेट दिया है। अब आप किसी को बछड़ा बनाइए, कोई योग्य बछड़ा चाहिए, और मेरा दोहन करिए, और इस पृथ्वी को आप जहां जहां पर्वत है इन पर्वतों को समतल कर दीजिए। तो उन्होंने पृथ्वी को समतल किया, नहीं तो पहले पृथ्वी में सब जगह पर्वत ही पर्वत थे। और पृथ्वी का दोहन कर रहे मनु, स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, हाथ रूपी पात्र में धान्य इत्यादि दोहन किए। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, इंद्रिय रूपी पात्र में वेदों का दोहन। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, स्वर्ण के पात्र में अमृत का दोहन। जिसको जो वस्तु चाहिए थी पृथ्वी से उसका उन्होंने दोहन किया, तो पृथ्वी में सब सुख शांति हो गई। अब जब महाराज ने सोचा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं, अश्वमेध यज्ञ करने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उनका संकल्प है, तो उनका अंतिम समय अश्वमेध यज्ञ चलना था, इंद्र से सहन नहीं हुआ, यज्ञ के घोड़े अश्व को लेकर के वह चला गया। अत्रि ने पृथु के पुत्र से कहा तुम्हारे घोड़े को लेकर के, तो इंद्र चला गया। पृथु पुत्र ने इंद्र का पीछा किया और अपना घोड़ा छुड़वा लिया। तो उन्होंने घोड़े को जीत लिया, इसलिए पृथु के पुत्र का नाम विदितास्तु। फिर इंद्र ने एक बार ऐसा ही किया, उस बार बंदी बनाकर ले आए। फिर भगवान आ गए, इंद्र और पृथु की मित्रता कराई। फिर महाराज पृथु ने अपनी सभा में बैठ करके अपने
प्रजा को ज्ञान देने के लिए सत्संग किया। उस सत्संग में सनकादि ऋषि आ गए। सनकादि ऋषियों ने उनको उपदेश किया। सनकादि ऋषियों ने कहा, देखो राजन, नारायण को भूल जाना ही विपत्ति है और नारायण को याद रखना ही संपत्ति है। इसलिए भगवान को कभी भी नहीं भूलना, किसी भी अवस्था में भगवान को भूलना नहीं। ये उन्होंने उनको समझाया और फिर महाराज पृथु भगवान अपनी लीला को यहीं पर विश्राम दे करके बैकुंठ चले। इसी वंश परंपरा में प्रचेता हुए। उन प्रचेताओं को रुद्र ने उपदेश दिया। उसी वंश परंपरा में एक प्राचीन बरही नाम के राजा। ये प्राचीन बरही ऐसे हैं कि इन्होंने इतने यज्ञ किए, कर्मकांड में इतने आसक्त हैं कि इन्होंने पूर्व दिशा को कुशों से भर दिया यज्ञ करते हैं। तो इसलिए इनका नाम है प्राचीन बरही। तो एक दिन नारद जी इनके पास में आए। नारद जी ने कहा, भाई प्राचीन बरही, तुम जो यह यज्ञ कर रहे हो और इनमें जिन पशुओं की तुम बलि दे रहे हो, जब तुम इस शरीर को छोड़ोगे और स्वर्ग जाओगे, यज्ञ क्या करता है? स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, इससे ज्यादा तो कुछ रहता नहीं। जब तुम स्वर्ग जाओगे तो वहां ये पशु अपनी सींगों से तुमको मारेंगे रास्ते में, याद रखना। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज मैं इतना आसक्त हूं कर्म कांड में कि मेरी बुद्धि इससे बाहर निकल ही नहीं रही है। मेरे कल्याण का जो मार्ग है आप बताइए। तो प्राचीन बरही बात सुन करके नारद जी प्राचीन बरही से कहते हैं कि देखो राजन, इस विषय में मैं तुमको एक इतिहास बताऊंगा। कहते हैं, अग्रते कथयिष्येमुम इतिहासं पुरातनम पुरंजनस्य चरितं निबोधा गदतो मम। ये देखो, ये जो पुरंजन उपाख्यान अब यहाँ पर से चल रहा है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं किसी की निंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु कथावाचक इसको लांग जाते, इसको लांग करके सीधे पंचम स्कंध में पहुंच जाते। इसको सुनाना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी आपकी सबकी कथा, हम सब पुरंजन ही तो हैं। तो कैसे हम पुरंजन हैं, इस बात को आप प्राचीन बरही को समझा रहे। कहते हैं, राजन इस विषय में तुमको पुरंजन का उपाख्यान सुना। कहते एक है पुरंजन और उसका एक मित्र है अविज्ञात। ये नाम याद रखेगा आप आखिरी का। तो मासा हम तो पूछ भी सकते हैं आपसे। हाँ, आप स्कूल में मास्टर हैं, यहाँ हम ही मास्टर हैं। तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं, पुरंजन और अविज्ञात। तो ये दोनों भ्रमण करने आए पृथ्वी लोग। नाना प्रकार के शरीरों को इन्होंने देखा, 2 पांव वाला, 4 पांव वाला, 6 पांव वाला, कोई भी इनको अच्छा नहीं। तो ये हिमालय में आए। हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष है। तो यहाँ इनको एक नगर मिला। ऐसा नगर है, 9 दरवाजे उस नगर में हैं। 9 दरवाजों का नगर। अब ये जो पुरंजन है, ये इतना उतावला था, ये अपने मित्र अविज्ञात को हिमालय में ही छोड़ करके नगर में प्रवेश कर गया।
और नगर के बाहर 5 बगीचे हैं, 5 बगीचे उस नगर, और उस नगर की रक्षा कर रहा है 5 फण वाला सर्प। यहाँ बहुत जटिलता से लिखा गया है, मैं तो आपको बहुत सरलता से समझा रहा हूँ गुरुओं की कृपा से। मूल में आप पढ़ेंगे तो है, उसको पढ़ने में ये सब बातें समझ में नहीं आती। मैं उसको बहुत सरल करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लोगों के सामने बता रहा हूँ, ऐसे कोई बात भी नहीं। और बड़ा सौभाग्य है मेरा, मैं तो अपने को दुनिया का सबसे धन्य व्यक्ति समझता हूँ कि मेरे गुरुओं का मेरे ऊपर कितना स्नेह है, कितना स्नेह है, इस शब्दों में कहा नहीं जा सकता, इसको शब्दों में हम कह नहीं सकते। ये अपने अपने विषयों के महारथी अतिरथी हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। मुझसे तो आज भी कोई पूछे आयुड़ में कोई तो नहीं हुआ, तो उस पर भी मुझे शंका है। तो अविज्ञात को छोड़ करके वह पुरंजन एक नगर में आ गया भारतवर्ष में, जिसमें 9 दरवाजे हैं, 5 बगीचे हैं उसके बाहर, और 5 फण वाला एक नाग उस नगर की रक्षा में लगा हुआ घूम रहा है। पुरंजन उस नगर में भ्रमण कर रहा है, और भ्रमण करते करते उसको एक स्त्री दिखाई दी, सुंदर स्त्री। और स्त्री भी कैसी है, उसके साथ में 10 सैनिक हैं और एक सेनापति है 11 लोगों को लेकर के, वो भी चल रहे हैं। तो पुरंजन उस स्त्री से मिला, उसने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? स्त्री से पूछता, तुम कौन हो, तुम्हारा गोत्र क्या है, और ये नगर किसका है? स्त्री ने पूछा कि देखो ये नगर किसका है ये तो नहीं जानती, और मेरा गोत्र से तुमको लेना देना क्या? यदि तुमको मुझसे स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, तुम मुझ पर आसक्त हो ही गए हो, तो आप मेरा गोत्र क्यों पूछ रहे हो? कर लो मुझसे विवाह। वो नगर की मालकिन तो है, कहती है मालकिन तो मैं हूं, मालिक कौन है? ये मालिक। और ये 10 मेरे सैनिक हैं, एक सेनापति है उनके साथ, मेरी रक्षा के लिए है। अब वह पुरंजन उस स्त्री में आसक्त हो गया, पुरंजनी हो गई। उसको तो अपना नाम तक मालूम नहीं था, उसने कहा मुझे नाम भी मालूम नहीं, तो इसलिए उसको पुरंजनी कहा गया। उसने कहा मुझे नाम भी मालूम नहीं। विवाह हुआ, दोनों ने विवाह कर लिया गांधर्व विधि से, और अब वह उस पर इतना आसक्त हो गया कि उसके बिना रहता है पुरंजन, और अपने मित्र अविज्ञात को भूल गया। बार बार अविज्ञात की याद दिलानी जरूरी है, वही इसमें मुख्य है। अपने मित्र अविज्ञात को भूल करके अब उसमें इतना आसक्त हो गया कि रात दिन का भी उसको पता नहीं चला, रात दिन का उसको पता नहीं चला। और बहुत से उसके पुत्र पुत्रियां हो गई, 110 पुत्रियां हुई, ऐसा ही वर्णन मूल में, और 1100 उसके पुत्र हुए। ये संख्या भी याद रखना। हर एक दिन आप उसने सोचा कि आप वो जब भी उठता था, बैठता था, खाता था, सोता था, सब अपने पत्नी के ही साथ करता था। एक दिन अपनी पत्नी को घर में छोड़ करके शिकार खेलने चला। बहुत से पशुओं को उसने वहां मारा भी, लौट कर आ गया, स्नान किया, भोजन किया, फिर अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहा है तो दासियों से पूछा कि मालकिन कहाँ गई?
दासियों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी तो आज तुमसे बहुत नाराज है। अब वो भाई भी तो पत्नी नाराज है, उसको मनाता है कि तुझे छोड़कर आज से कभी नहीं जाना। आज पहली बार उससे बिना पूछे गया तो नाराज हो गया, तो उसको फिर मना रहा है। वो मान भी गई, उसने भी श्रृंगार किया। फिर ये भोग विलासों में व्यस्त हो गए और भोग विलासों में इतना व्यस्त हो गया कि इसको ये भी पता नहीं इस नगर में कोई आक्रमण भी कर सकता। काल की कन्या है, चंडवेग की बहन है जरा, उससे कोई विवाह करना चाहता नहीं। एक दिन नारद जी से हो मिली, नारद जी से कहा तुम मुझसे विवाह करो। नारद जी ने कहा भाग जा, मैं तो योगी हूँ, नैतिक ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह नहीं करता ये सब। तो उसने नारद जी को ही श्राप दे दिया, तुम्हारी कहीं गति नहीं रहेगी। एक कारण ये भी है। तो ये जो जरा है, इससे कोई विवाह नहीं करना चाहता और वो अपने लिए वर ढूंढती रहती है, वर की खोज में रहती है नीचे। और चंडवेग ने आक्रमण कर रखा है। 720 सैनिक हैं चंडवेग के, उनके साथ में आक्रमण किया हुआ। पांच खड़ों के नाग को जब तक ताकत थी तब तक तो लड़ता रहा बेचारा नगर की रक्षा में। वो जो 10 सैनिक हैं वो भी लड़ते रहे और एक एक करके मरते भी रहे। तो काल यवन चंडवेग ने इस पर आक्रमण कर दिया। जरा ने इसको जबरन इससे विवाह कर लिया और इसके नगर को आग लगा दी। नगर में आग लग गई। अब नगर में जब आग लग गई, इसकी पत्नी भी इसमें जल करके मर गई। तो ये देख रहा है कि ये नगर जल गया, मेरी पत्नी मर गई। तो पत्नी की ही याद में, अपनी पत्नी की ही याद में उसने अपना वह शरीर छोड़ा पुरंजन का। तो अंतिम में जिसका स्मरण होता है उसी का दूसरा जन्म होता है। अंतिम में स्मरण किसका था? स्त्री का। तो दूसरा जन्म विदर्भ के यहाँ कन्या के रूप में पैदा हुआ और इसका विवाह हो गया एक राजा से। और विवाह हुआ, वहां भी बहुत से पुत्र पुत्रियां इससे हो गई। एक दिन वह राजा भी मर गया, अब ये शोक करने लग गए। दूसरे जन्म में तो स्त्री है, अभी पुरंजन शोक करने लग गया कि मैं कहाँ जाऊं, मेरा पति मर गया। तो उस समय इसका जो मित्र है जिसको छोड़ दिया था, कहाँ? हिमालय में। क्या नाम है? अविज्ञात नाम। उस अविज्ञात, वह अविज्ञात आ गया, वो मित्र आ गया। तो उसने कहा काशी तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं विदर्भ की कन्या, मैं राजा का मैं पत्नी हूँ। उसने कहा तो भूल रहा है अपने स्वरूप को, स्वरूप को भूल रहा है। अरे ना तो तू विदर्भ की कन्या है और मैं इसकी पत्नी। अरे नहीं अभी तो है, वो 3 महीने का मुझे पहचान में तेरा मित्र हूँ अविज्ञात। दिसंबर तक। अरे न तो स्त्री है न पुरुष है, इनसे रहित है। नहीं करेंगे तो उसको अपने बनाना पड़ेगा। हुआ भावना स्वयं सदा निवस्त को यहीं पर लगी। वहाँ नहीं ज्ञान रूपी कुहक बनाएंगे कोहरे को समाप्त कर दिया, भावना स्वरूप का ज्ञान करवा दिया। नारद जी ने कहा ऐसे उसको मुक्ति मिली पुरंजन को। तो प्राचीन मरी ने कहा महाराज नारद जी ये बताइए आपने जितनी ये बात कही